नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीते ज़माने का सुपरस्टार सलमान खान आज फिर खबरों में है। उसकी जान खतरे में है। जो गोलियां चली हैं उनके पीछे की असलियत आज मैं आपको बताऊंगी। ये तो मानना पड़ेगा कि उसकी फिल्में तो नहीं चल रही, लेकिन उसके बहुत बुरे दिन ज़रूर चल रहे हैं। और दिक्कत यह है कि उसके पुराने पाप उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। सारे पाप गिनाने लगी तो ये वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सलमान का सिर्फ वो पुराना पाप गिनाऊंगी जो आज उसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ गया है, और साथ ही उसके बारे में अपने सोर्सेस से मिली कुछ ऐसी जानकारी भी दूंगी जो कहीं छपी नहीं है। तो पहले बता दूं कि इस बीते ज़माने के स्टार को भगवान मान के पूजने वाले अंधभक्त इस वीडियो को न देखें, बल्कि न्यूज़ ही न देखें, क्योंकि हर तरफ ऐसी ही खबरें हैं उसके बारे में। कभी वो खूबसूरत और जवान हुआ करता था, उसके बहुत फैंस हुआ करते थे, अब भी हैं लेकिन कम हो गए हैं। अब तो देखने लायक भी नहीं रहा। इतने एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स करा लिए हैं विदेश जा के, जाने क्या करा लिया है, लेकिन सब कुछ बेकार। कंगना का डायलॉग याद होगा ना आपको, अदरक हो गया है ये आदमी, तो वही इस पर भी फिट बैठता है। ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलियां चलाई गई हैं। हरियाणा के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अनमोल ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसका भाई लॉरेंस बिश्नोई 10 साल से जेल में बंद है और अंदर से ही क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। और कनाडा में रहने वाले उसके दोस्त, साथी या कह ले के भाई गोल्डी बरार ने कहा था कि उनका बहुत भाईचारा है, यानी सब मिल के करते हैं। इस गैंग के पास 700 शूटर्स का नेटवर्क है। अंदाज़ा लगाइए कि यह अपराध देश में कहाँ कहाँ फैला हुआ होगा। जब बाइक पर सवार 2 शूटर्स ने गैलेक्सी अपार्टमेंट्स पर कल गोलियां चलाईं, तो उस वक्त सलमान खान घर पर ही था। दोस्तों, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने कहा है कि ये तो ट्रेलर था और हमारी ताकत का अंदाज़ा कम मत लगाओ। सलमान को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल में यह हमला नहीं था, बल्कि हमले का एक ड्रामा था। वरना हमलावर अभी ईद के दिन आते, कुछ दिन पहले, जब सलमान अपनी बालकनी से फैंस को दर्शन दे रहा था। सब जानते थे कि ईद के दिन वो बालकनी में आएगा ही, और आया भी। वहाँ हज़ारों फैंस जमा थे। उनमें से किसी के लिए भी बहुत आसान था उसे शूट करना, उस पर हमला करना, निशाना लगाना, अगर करना चाहते तो। जाहिर है गैंगस्टर्स उसे मारना नहीं चाहते थे, बल्कि उनके लिए ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। वरना आप ही बताइए कि सलमान को धमकी देने से पहले कौन जानता था जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बरार को। इन चिंदी अपराधियों को कुख्याति स्टार सलमान को धमकी देने के बाद ही मिली है। उत्तर भारत के इस गैंगस्टर की मांग है कि सलमान उसके गांव में जाके उनके बिश्नोई समाज के मंदिर में काले हिरणों और चिंकारा के शिकार की माफ़ी मांगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिश्नोई समाज के लिए वो काले हिरण पूजनीय है। मेरा सवाल है कि बिश्नोई नाम के इस गैंगस्टर की ये कैसी जिद है? क्या माफ़ी मांगने से वो हिरण जिंदा हो जाएंगे? अगर गुस्सा सच्चा होता तो माफ़ी की मांग नहीं करता वो आदमी। बॉलीवुड के लोगों के घर और ऑफिस के बाहर गोलियां चलाना बॉलीवुड में चिंदी चोर डॉन रवि पुजारी भी करता था। यानी सीधी सीधी बात यह है कि इन उत्तर भारत के गैंगस्टर्स को बड़ा डॉन बनना है, और पब्लिसिटी के लिए वो सलमान को टारगेट कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से उन्हें जो कुख्याति मिली थी, उससे ज़्यादा सलमान को मार के मिलने वाली है। लेकिन अब बात करते हैं उस केस की जो इस पूरे मामले की जड़ में है, यानी काला हिरण और चिंकारा के शिकार की। सन 1998 में, यानी 1998 में राजस्थान के जोधपुर में राजश्री प्रोडक्शंस की मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। फिल्म तो रिलीज होने के बाद सुपर फ्लॉप हो गई, लेकिन उसकी शूटिंग के दौरान जो कांड हुआ वो सलमान के गले की हड्डी बन गया। 26 सितंबर की रात पास के भवाद और कंकाणी गांव में सफ़ेद रंग की जिप्सी पहुंची। लोगों ने अंधेरे में सफ़ेद बीम लाइट के साथ जिप्सी घूमती हुई देखी। तभी रात में 2 बजे फायरिंग की आवाज़ आई। गांव के लोगों ने देखा कि 2 काले हिरणों को गोली मारी गई है, यानी उनका शिकार किया गया था।
रिपोर्ट्स थीं कि गांव के लोगों ने दूसरे नौजवानों के साथ सलमान खान और बाकी लड़के लड़कियों को पहचान लिया। जोधपुर के एक दवा विक्रेता अरुण से वो जिप्सी सलमान के लिए ड्राइवर सहित 3 दिन के लिए किराए पर ली गई थी। उसके ड्राइवर हरीश दुलानी ने वन विभाग और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि सलमान खान ने अपनी गन निकाली और हिरण पर फायर किए, और जब वो मर गया तो जिप्सी से उतरा और चाकू से उसका गला काटा। हरीश ने यह भी कहा कि उस वक्त जिप्सी सलमान खुद चला रहा था और हरीश पीछे बैठा हुआ था। चिंकारा और काला हिरण एक ही जाति के हिरण हैं। दोस्तों, काले हिरण और चिंकारा के बीच कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि काले हिरण यानी ब्लैक बक का ऊपर का हिस्सा काला होता है और नीचे का सफ़ेद, और चिंकारा का शरीर ब्राउन और सफ़ेद कॉम्बिनेशन में होता है। इनके सींग होते हैं, इसलिए इन्हें सींग वाले हिरण कहा जाता है। हिरणों की ये जाति एक तो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी जिसका अस्तित्व खतरे में है, और ये विलुप्त होने वाले प्राणी हैं। शायद ये काफ़ी नहीं था, फिर 28 सितंबर को घोड़ा फार्म पर भी सलमान ने कथित तौर पर एक चिंकारा का शिकार किया। उसका गवाह भी ड्राइवर हरीश दुलानी ही था। केस में कुल 5 सरकारी गवाह थे। एक और आई विटनेस था छोगाराम। उसने कहा था कि उसने सलमान खान को गोली चलाते हुए देखा और उसके साथ सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को भी देखा था, लेकिन वो गवाह कोर्ट में जाके पलट गया। हद तो ये हुई कि उसने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के कोर्ट में ये अर्जी दी कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता, इसीलिए काले हिरण के केस से उसे अलग रखा जाए। अब दोस्तों, गवाह कैसे खरीदे जाते हैं ये हाई प्रोफाइल क्राइम केसेस में हमने खूब देखा है, और जो नहीं बिकते उन्हें धमका के नहीं तो मार के हटा दिया जाता है। सलमान ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि एक्टर सतीश शाह भी उसके साथ था। गवाह ने बयान में बताया था कि सतीश ने सलमान से दोबारा गोली मारने को कहा था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सतीश शाह को फायरिंग का बहुत शौक है। मैंने खुद उसे मुंबई के वर्ली में राइफल एसोसिएशन की शूटिंग रेंज में फायरिंग की प्रैक्टिस करते देखा है। दोस्तों, मुझे ये समझ नहीं आता कि कैसे ऐसे मासूम जानवर पर कोई गोली चला सकता है। कैसा एडवेंचर है ये तो बहुत ही घिनौनी और कायराना हरकत है। दोस्तों, मैं तो एनिमल लवर हूँ, यानी पशु प्रेमी हूँ। सड़क के जानवरों के लिए अपने स्तर पर काम करती हूँ, अपने पैसे, वक्त और मेहनत खर्च करती हूँ, उनके अधिकारों के लिए लड़ती हूँ। तो मुझे जानवरों पर जुल्म करने वालों के लिए बहुत गुस्सा और नफ़रत है। मैं बहुत बायस्ड हूँ और मैं जजमेंटल हूँ, और इसके लिए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि जानवरों को मारने, तड़पाने का, तकलीफ़ देने का हक किसी को भी नहीं है। तो जिस रात काले हिरणों का शिकार हुआ था, तब मारने वाले का शिकार को खाने का भी प्लान था, जो गांव वालों के विरोध के कारण पूरा नहीं हो सका। सलमान खान पर इस शिकार का आरोप लगा था और उस पर अलग अलग सेक्शंस के तहत 4 FIR हुई थी, जिनमें से एक आर्म्स एक्ट के तहत भी थी। छपी हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके कमरे से गन्स मिली थी जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो चुके थे। सलमान के साथ सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू पर भी शिकार के लिए उकसाने के मामले दर्ज हुए थे, लेकिन सब बरी हो गए। उस चश्मदीद गवाह की जो हालत की गई, उसकी कहानी तो किसी भी आदमी को अमीर और ताकतवर लोगों के खिलाफ कभी भी गवाही नहीं देने देगी। हरीश दुलानी अपने बयान पर कायम रहा और कोर्ट की हियरिंग्स में जाता रहा, लेकिन फिर उसे बुलाया नहीं गया और अदालत ने उसे फरार घोषित कर दिया, जिससे केस कमज़ोर हो गया। हैरानी की बात यह है कि जिसे पुलिस नहीं खोज पाई, उसे दैनिक भास्कर और NDTV के रिपोर्टर्स ने खोज के इंटरव्यू भी कर लिए, लाइव भी करा दिया। गवाह हरीश ने साफ कहा था कि उसे और उसके माँ बाप को धमकियां मिली। उसी तनाव में दोनों की बेवक्त मौत हो गई। केस में फंसने के बाद उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। उसके बारे में झूठ कहा गया कि वो दुबई में नौकरी कर रहा है, जबकि उसने बताया कि उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है, वो अभी भी इंटरसिटी ड्राइविंग करता है। काले हिरणों के अवैध शिकार की बात करें तो 2018 में रिपोर्ट आई थी कि सलमान केस के बाद राजस्थान में काले हिरणों और चिंकारा की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद हालत वही हो गई। पिछले साल जोधपुर के उसी कंकाणी गांव में जहां उस चिंकारा को दफनाया गया था, वहीं बिश्नोई समाज ने ज़मीन देके उस हिरण का बड़ा स्टैचू लगाया था। इस स्टैचू को लगाने के पीछे मकसद था कि लोगों में जागरूकता आए
लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ एक स्टैचू सलमान खान का भी वहीं लगा देना चाहिए, जिससे शिकारियों को ये संदेश जाए कि इसे मार के भी उन्हें सज़ा नहीं होने वाली। दोस्तों, सलमान खान से जुड़े सारे क्राइम केसेस कानून व्यवस्था का खुला मजाक बनकर रह गए। आप खुद देख लीजिए कि पहले तो 20 साल केस चलने के बाद 2018 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे 5 साल की सज़ा दे दी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। मुझे हैरानी होती है कि सलमान खान रजत शर्मा के चैनल पर उसके शो यानी आपकी अदालत में इतनी बेशर्मी से इस बात पर हंस रहा था और कह रहा था कि काला हिरन बड़ा हो गया है। दोस्तों, सलमान के एक करीबी सूत्र ने मुझे बताया था कि वन विभाग के लोगों ने खुद सलमान को शिकार के लिए जंगल में जाने की परमिशन दी थी और वो वन विभाग के भ्रष्ट लोग कई लोगों को शिकार पर जाने की खुद ही परमिशन देते हैं, रास्ता देते हैं, ले जाते हैं। अगर वन विभाग के लोग भ्रष्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शिकार अपराध नहीं है। दोस्तों, सलमान खान का एक क्रिमिनल फ्रेंड है संजय दत्त। इन दोनों ने जी भर के इस पावर और अपनी फेम के मज़े लूटे हैं। संजय दत्त कई सालों से शिकार के लिए साउथ अफ्रीका जाता रहा है और वहाँ से शेर की खालें ला के बॉलीवुड के अपने दोस्तों को गिफ्ट भी देता था, वो भी पूरे कानूनी दस्तावेज़ों के साथ। एक ऐसी काली धारियों वाले शेर की खाल मैंने उसके दोस्त राइटर डायरेक्टर के घर पर भी देखी थी, जो संजय दत्त ने गिफ्ट की थी। अगर आपको लगता है कि मैं जानवरों को ज़्यादा महत्व दे रही हूँ तो इंसानों से तो आपको सहानुभूति होगी ही। तो सलमान खान पर 2002 में इसका भी आरोप लगा था, हिट एंड रन मामले में। सलीम खान कहते हैं, यानी उसके पिता सलीम खान कहते हैं कि वो वहाँ से भागा नहीं था, इसीलिए उसे हिट एंड रन मत कहो, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। सलमान मौके से भागा ही था, फिर उसका फ़ोन कई घंटों तक बंद रहा था। उसके बाद वकीलों से सलाह करके उसने बांद्रा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया था, लेकिन कोर्ट का फैसला वही ढाक के 3 पात, बाइज्जत बरी। पैसे में बड़ी ताकत है। मैं एक बात याद दिला दूं कि 2014 में इलेक्शन से पहले सलीम खान ने बीजेपी की उर्दू वेबसाइट डिज़ाइन की थी। आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं सिर्फ आपको फैक्ट याद दिला रही हूँ। दोस्तों, आप कहेंगे कि जब सलमान खान को अदालत ने बरी कर दिया तो मैं उसे कैसे अपराधी मान सकती हूँ। तो मैं याद दिला दूं कि राजस्थान की सीजीएम अदालत ने सलमान खान को काले हिरणों के शिकार के मामले में अपराधी घोषित किया था। हाई कोर्ट में जाकर वो छूट गया। दूसरी अदालतों में जाकर बड़े बड़े अपराधी निर्दोष साबित हो गए हैं। अनगिनत केसों में हमने ये देखा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जेसिका लाल मर्डर केस में मनु शर्मा को अदालत ने बरी कर दिया था। आरुषि तलवार के केस में भी आपने देखा कि आरोपी माँ बाप को सीबीआई ने सज़ा दी थी, लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। जेसिका लाल हत्याकांड में मनु शर्मा बहुत ही इज्जत के साथ बरी हुआ था। अगर लोगों ने सड़कों पर आके विरोध न किया होता, तहलका ने उसके गवाह शाइन मुंशी का स्टिंग न किया होता, मीडिया ने ट्रायल न किए होते, प्रेशर न बनाया होता, तो मनु शर्मा आज क्रिमिनल नहीं कहला सकता था। वो भी ऐसे ही खुला घूम रहा होता, ज़िंदगी के ऐश कर रहा होता। BMW कांड में भी दिल्ली में यही हुआ था। और ये वो केसेस हैं जो मीडिया में ज़्यादा छपे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनका जिक्र नहीं होता, लेकिन रसूखदार लोग छूट गए हैं उनमें, या इन लोगों को जेल भी हो जाती है तो देश की जेलें भी इनके लिए ऐशगाह बन जाती हैं। पैसे के बल पर सब कुछ हो सकता है। तुलसीदास की एक चौपाई है ना कि समर्थ को नहीं दोष को साईं, यानी जो समर्थ है, ताकतवर है, उसका दोष साबित नहीं होता। सीधे शब्दों में कहें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कानून नाम की भैंस पैसे वाले और फेमस लोगों की लाठी की गुलाम है। भारत में तो ये बिल्कुल ही फिट बैठता है। खैर, देखते हैं कि सलमान खान के पुराने पाप उसका क्या हाल करते हैं। पीछा तो वो उसका नहीं छोड़ने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।